बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। इचरा में बच्चों के तहरे कत्ल की वारदात ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी हैं, जो उन्हें लेकर अबाई शहर झंग चले गए हैं। इचरा में एक कमसिन भाई और दो बहनों के कत्ल के बाद घर वीरान है। इलाके की फिजा सोगवार है। ये वही घर है जहां कभी 5 साला मोमिना बतूल, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा के कहकहे गूंजते होंगे। घर की बैल्कनी में अब भी बच्चों के धुले कपड़े किसी के मुंतजिर हैं, मगर इन्हें पहनने वाले मासूम अब कभी नहीं लौटेंगे। मकामी लोगों का कहना है कि वाकया इंतहाई दिलखराश है। जब तहरे कत्ल की ये वारदात हुई, बच्चों का बाप घर से बाहर जबकि वालिदा घर के अंदर थी। अचानक चीखो पुकार हुई तो रमजान भागता हुआ ऊपर घर आया। इसी दौरान मोहल्लेदार भी वहां पर पहुंचे तो बच्चों की वालिदा ये कह रही थी कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करानी, जिसने ये किया है उसको माफ किया। जब शोर डला है ना, तो पुलिस से पहले हम जो है ना 4 बंदे वहाँ पे पहुंच गए थे। तो वहाँ पे जाते सारी लेडीज कह रही जो होना था हमारे नसीब में वो हो गया, हमने कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, हमने माफ कर दिया। अभी पुलिस भी नहीं आई, कोई भी नहीं आया। वो पहले कह रही हमने माफ कर दिया, हमने माफ कर दिया, तो डाउट तो वहीं से शुरू हो गया था। पुलिस ने बच्चों की वालिदा रिदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया, जो उन्हें तदफीन के लिए आबाई इलाके झंग ले गए। कैमरामैन आगा जैन के साथ वकास अहमद, सिटी 42। ख़याबान फिरदौसी पर सर्विस तब्दीली का मंसूबा मेन लाइन को सदरन बाईपास सर्विस से मुंसलिक करने का मंसूबा ताख़ीर का शिकार है। मंसूबे के लिए मेन रोड को खोदते हुए 10 रोज गुजर गए। ट्रैफिक बहाली न होने से शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो गए। ख़याबान फिरदौसी पर सीवरेज तब्दीली मंसूबा वासा के गले की हड्डी बन गया। अब मंसूबा के लिए सदरन बाईपास मेन रोड को खोदे हुए 10 रोज गुजर गए, काम मुकम्मल ना किया जा सका। ट्रैफिक की बहाली ना होने से शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो गए। नहर से आने वाली ट्रैफिक को पहले ख़याबान फिरदौसी पर मोड़ा जा रहा है। यू टर्न के जरिए ट्रैफिक को वापस सदरन बाईपास पर ले जाया जा रहा है। वासा हुकाम ने खुदाई के बाद 4 रोज में काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दी थी। 4 रोज के बाद मजीद 6 रोज गुजर गए, ना काम मुकम्मल हुआ, ना ही रास्ता खोला गया। सदरन बाईपास मेन रोड को खोदने के बाइस पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। शहरियों को लंबे रास्तों से गुजरने और इंतजार की जहमत उठाना पड़ती है। वाज़े रहे कि वासा के कॉन्ट्रैक्टर्स ने स्टील की चादरें लगाकर मेन रोड को बंद कर रखा है। जाली नंबर प्लेट्स, दीगर जराइम के खिलाफ स्मार्ट कार का मंसूबा। पुलिस आई वैन्स के लिए ई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। स्मार्ट वैन पर 360 डिग्री पर काम करने वाले कैमरे लगेंगे। 100 मीटर की रेंज में आने वाली गाड़ियों की तफसील हासिल होगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक ओवरलोड गाड़ियों की निशानदही के लिए अलर्ट जारी होगा। जाली नंबर प्लेट्स, ई चालान डिफॉल्टर्स, ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियां और इश्तिहारी कानून के शिकंजे में आएंगे। जराइम की सरकूबी के लिए शाहराहों पर स्मार्ट कार चलाई जाएगी। पुलिस आई वैन्स के लिए ई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। एक गाड़ी पर एसेसरी समेत 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। पुलिस आई वैन की लॉन्चिंग के बाद ट्रैफिक का निजाम बेहतर होगा और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। स्मार्ट वैन पर 360 डिग्री पर काम करने वाले कैमरे लगेंगे। 100 मीटर की रेंज में आने वाली गाड़ियों की तफसील हासिल होगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक ओवरलोडेड गाड़ियों की निशानदही के लिए अलर्ट जारी होगा। स्मार्ट कार सड़क पर चलते हुए अवामी मकामात पर फौरी तौर पर डिफॉल्टर व्हीकल्स और इश्तिहारियों को डिटेक्ट करेगी। स्मार्ट कार सेफ सिटीज के साथ इंटेग्रेट की जाएगी ताकि फौरी अलर्ट जनरेट हो सके। ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों की निशानदही भी एक क्लिक पर करके अलर्ट जारी होगा। पहली गाड़ी अगले हफ्ते तैयार करके वजीर आला पंजाब को मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। गाड़ी की तैयारी एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट फवादुद्दीन कुरैशी की निगरानी में मुकम्मल की जाएगी। वजीर आला की मंजूरी के बाद लाहौर में मॉडल रोड्स के लिए, बाकी पंजाब के तमाम अजला में 1 से 3 तक गाड़ियां मॉनिटरिंग के लिए दी जाएंगी। मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स में भी अब नकल नहीं हो सकेगी। तमाम साइंस लैब्स में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। साइंस लैब्स की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी। लाहौर बोर्ड ने सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने के लिए मरासला लिख दिया है। तलबा प्रैक्टिकल इम्तिहान में भी नकल नहीं कर पाएंगे। कैमरे की आंख उन्हें देखेगी। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के अमली इम्तिहान से कबल साइंस लैब्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। कैमरों की तस्दीक बर्वक्त न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लाहौर बोर्ड ने अमली इम्तिहान के तमाम सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने के लिए मुरासला लिख दिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम स्कूलों की साइंस लैब्स में कैमरे लगाने के लिए
हिदायत जारी कर दी। वाज़ेह रहे कि लाहौर में 205 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अमली इम्तिहान दिया जाएगा। मैट्रिक के प्रैक्टिकल इम्तिहान का आगाज 12 मई से होना है। क्या आपको आगाह करें कि इटरा में 3 बच्चों के कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त का सिलसिला जारी है। मुलजिमा रिदा की जंग के रिहायशी शहरियार से दोस्ती थी, पुलिस ज़राए की जानिब से बताया गया है। शहरियार और रिदा व्हाट्सएप और मोबाइल फ़ोन पर राबते में थे, पुलिस ज़राए की जानिब से बताया गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार बताइएगा। जी, इटरा में 3 बच्चों के कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त का सिलसिला जारी है। मुलजिमा रिदा के मोबाइल फोन के CDR की मदद से शहरियार नामी एक नया किरदार भी सामने आ गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा रिदा की जंग के रिहायशी शहरियार नामी नौजवान से दोस्ती थी। शहरियार और रिदा व्हाट्सएप और मोबाइल फोन पर राबिते में थे। मुलजिमा रिदा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए शहरियार से पैसे भी मंगवाती रही। रिदा अपने शौहर रमजान से तलाक लेकर शहरियार से शादी की ख्वाहिशमंद थी। रिदा ने बच्चों को शादी में रुकावट समझते हुए बेदर्दी से कत्ल किया। दूसरी जानिब पुलिस की तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा के जेर हिरासत शौहर रमजान को जरूरी पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। ताहम पुलिस ज़राए का कहना है कि शहरियार से भी वाक़े के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जाएंगी। जी मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जाएंगी। इसरार खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाक अरब सोसाइटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर पंजाब सैयद अली हैदर गिलानी ने दफ्तर का इफ्तिताह किया। कारोबारी और सियासी शख्सियत अज़ीन अहमद खान के साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत। तकरीब में सोहेल अफजलवान, अक़लियती विंग के नायब सदर एडविन सहूतरा शरीक हुए। हारून अफजलवान, राशिद बेग, नदीम गिल, अली हयात, चौधरी शफीक ने शिरकत की। अली हैदर गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब में अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर रही है। इस हवाले से अपडेट करेंगे हसन अली, हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन। पाक अरब सोसाइटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दफ्तर जो है वो कायम किया गया और इस दफ्तर का इफ्तिताह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी ने जो है वो किया। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ अली हैदर गिलानी साहब जो है मौजूद हैं। अली भाई ये बताएं क्या कहेंगे, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पंजाब में रिवाइव हो रही है और ख़ास तौर पर अगर मैं सेंट्रल पंजाब की बात करूँ तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज हम NA 124 में मौजूद हैं जहाँ पर अज़ैर अहमद ख़ान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को में शामिल हुए हैं, बल्कि शामिल नहीं, ये वापस अपने घर आए हैं। ये पुराना घर है इनका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनकी पूरी फैमिली की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के साथ इनके घर का बहुत पुरानी वाबस्तगी थी, तो ये आज वापस अपने घर लौटे हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और इनकी बाकायदा तौर पे यहाँ पे शमूलियत से पार्टी जो है इस इलाके में और फ़ाल होगी और मजबूत होगी और इनको हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर को मद्देनज़र रखते हुए आवाम की खिदमत करते रहेंगे और उसी जज्बे के साथ काम करेंगे जिस जज्बे के साथ इनके बुज़ुर्गों ने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम किया है। वस्ती पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। जी पाकिस्तान की जो आवाम है, ख़ुसूसन पंजाब की जो आवाम है, उसको बिलावल भुट्टो क्योंकि एक नौजवान क़यादत है, जितने भी नौजवान हैं वो उनके साथ अपने आप को रिलेट भी करते हैं और उनकी जो पाकिस्तान के लिए सफारती महाज के ऊपर ख़िदमात हैं उनको भी सराहते हैं। आज बयानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल हुआ है आज की तारीख़। आज हमने उसकी जो पहली एनिवर्सरी है उसको भी हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जिस दिन हमने 1 साल कबल दुश्मन के दांत खट्टे किए थे, उसने रात के अंधेरे में एक बुज़दिलाना हम पे जारियत की और हमारी बहादुर अफवाज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और पाकिस्तान की आज देखें वज़ीर आज़म जो हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, उनको ख़राज तहसीन पेश करते हैं हम। और जितने भी हमारे बहादुर अफवाज हैं, उनके फ़ौजी जो हमारे भाई हैं, उनको हम ख़राज तहसीन पेश करते हैं, उनको हम याद करते हैं आज के दिन। मैं समझता हूँ कि अज़ैन ख़ान साहब की स्पेशली नौजवान हैं, इनकी पार्टी में आने से पार्टी को तक़वियत मिलेगी। शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ अली हैदर गिलानी साहब जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वस्ती पंजाब में आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा से अपना खोया हुआ मकाम जो है वो हासिल। जी हसन अली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
پیکٹا افسران کی مبینہ ملی بھگت یا معاملہ کچھ اور ہے. درسی کتب کی چھپائی کے لیے مہنگی اور مخصوص ملوں کے کاغذ کی منظوری. 68 گرام کا کاغذ 180 سے 190 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا. پیپر مل سے کاغذ 210 روپے کلو کے حساب سے خریدنے کی منظوری دی گئی ہے. پبلشرز کو مشکلات ہوں گی. پیکٹا افسران کی مبینہ ملی بھگت یا معاملہ کچھ اور. طلباء کے لیے معیاری اور سستی کتابوں کا حصول خواب بن گیا. درسی کتب کی چھپائی کے لیے مہنگی اور مخصوص ملز کے کاغذ کی منظوری دے دی گئی. پیکٹا افسران نے 2 مخصوص پیپر مل سے 210 روپے فی کلو کاغذ خریدنے کی منظوری دے دی ہے. درسی کتب میں استعمال ہونے والا 68 گرام کا کاغذ پیپر ملز 180 سے 190 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کر رہی ہیں. ذرائع کے مطابق مخصوص پیپر ملز کے کاغذ خریدنے کی پابندی سے درسی کتب کی اشاعت میں پبلشرز کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. درسی کتب میں کاغذ کے استعمال کے فیصلے کا اختیار ڈائریکٹر پروکیورمنٹ اور ڈپٹی ڈائریکٹر فیلڈ اینڈ مانیٹرنگ کا ہے. ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ فیصلے سے پرائیویٹ اسکولوں کے طلباء سستی اور معیاری درسی کتب کے حصول کے حق سے محروم ہو جائیں گے. پیکٹا حکام کا کہنا ہے کہ فیصلہ درسی کتب کی اشاعت میں معیاری کاغذ استعمال کرنے کے پیش نظر کیا گیا ہے. کلمہ چوک مین بولیوارڈ سے سگنل فری انٹری اور ایگزٹ کا منصوبہ. افا ٹاور کے سامنے میٹرو کا الگ ایلیویٹڈ برج بنایا جائے گا. میٹرو بس کے لیے نیا برج بنانے کی تجویز سامنے آ گئی ہے. سی بی ڈی سے ایگزٹ کے لیے روٹ 47 سے برج اٹھایا جائے گا. سی بی ڈی نے 2 فلائی اوورز اور میٹرو کے لیے الگ برج کے لیے 4 ارب کا تخمینہ لگایا ہے. شہریوں کی آسانی کے لیے کلمہ چوک مین بولیوارڈ سے سگنل فری انٹری ایگزٹ دیا جائے گا. کلمہ چوک پر میٹرو بس کے لیے نیا برج بنانے کی تجویز سامنے آ گئی. عرفہ کے سامنے لاہور برج کی طرز پر میٹرو کا الگ ایلیویٹڈ برج بنایا جائے گا. گزشتہ روز سی ای او سی بی ڈی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں فیصلہ ہوا. برج کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی سے فنڈز مانگے جائیں گے. سی بی ڈی انٹری کے لیے یو سی ایچ کے سامنے سے برج اٹھا کر روٹ 47 پر اتارا جائے گا. سی بی ڈی سے ایگزٹ کے لیے روٹ 47 سے برج اٹھا کر دوسری جانب لبرٹی سائڈ پر بینک آف پنجاب کے سامنے اتارا جائے گا. سی بی ڈی نے 2 فلائی اوورز اور میٹر ٹریک کے الگ برج کے لیے 4 ارب کا تخمینہ لگایا ہے جو حتمی نہیں ہے. سی بی ڈی حکام کے مطابق کلمہ چوک مین بولیوارڈ کی ری ماڈلنگ وقت کی اہم ضرورت اور مستقبل میں ٹریفک کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہے. صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت پی ڈی پی کے جاری منصوبوں بارے جائزہ اجلاس ہوا. لائٹ مانیٹرنگ ڈیش بورڈ سے اہداف اور کارکردگی بارے استفسار کیا گیا. ڈی جی پنجاب واسطہ طیب فرید نے بریفنگ دی. 15 اضلاع کے ایم ڈیز نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی. تمام اضلاع کے ایم ڈیز کو تینوں شفٹ میں افرادی قوت بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے. اور وزیر ہاؤسنگ نے کہا کہ 2265 کلومیٹر سروج لائنوں، 189 کلومیٹر واٹر ڈرینز اور 772 کلومیٹر سڑکوں کا جات 30 جون تک مکمل ہوگا. وزیر ہاؤسنگ پنجاب نے کہا کہ 86 ڈسپوزل اسٹیشنز اور 9 زیر زمین واٹر ٹینکس کی تعمیر سے آئندہ مانسون میں نکاسی آب کے انتظامات میں واضح بہتری آئے گی. بلال یاسین نے کہا کہ 205 ارب کی لاگت سے پنجاب کے 15 اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں کو بروقت مکمل کرنا اولین ترجیح ہے. 965 مشینری اور گاڑیوں کی فراہمی سے اربن فلڈنگ یا نکاسی آب کے خطرات سے بروقت نمٹنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. آئندہ ماہ باکو میں ہونے والی ورلڈ اربن فورم کے لیے آذربائیجان کے سفیر متحرک ہیں. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. فورم کی شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ دونوں برادر ممالک ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ میں کامیاب پالیسیوں سے استفادہ کریں گے. مئی کے وسط میں باکو میں ہونے والے ورلڈ اربن فورم کے لیے آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف متحرک ہو گئے. دورہ لاہور کے دوسرے دن بھی حکام سے ملاقاتیں کی. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین سے ملاقات میں کہا کہ گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرضوں کی فراہمی پنجاب حکومت کا منفرد منصوبہ ہے. ملاقات میں سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی پر اتفاق کیا گیا. آذربائیجان کے سفیر نے ٹاؤن ہال لاہور کا دورہ بھی کیا اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز سے ملاقات کی. ملاقات میں پاک آذربائیجان تعلقات کے فروغ اور برادرانہ روابط کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. We highly appreciate both from the perspective of the brotherly countries as in during the COP29 with big delegation participate and contributed to the success of the COP29. This time we are seeing more than a development in the participation number from Pakistan, and we are sure there is no doubt that this time also together with our Pakistani brothers we will make this
World Urban Forum most successful in its history. डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि वर्ल्ड अर्बन फोरम एक बड़ा आलमी फोरम है। इस फोरम से मुमालिक को एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का मौका मिलेगा। अज़रबैजान की गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी तैयारियां कर रही हैं और जो कंट्रीज़ वहाँ जाएंगी उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी फ़ायदेमंद है, डेवलपमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस हैं, जो वर्ल्ड प्रैक्टिसेस हैं, वो भी हमें देखने का मौका देंगी। मुलाकात में सफीर की अहलिया तिराना फरहादूफ, सदर आज़रबाईजान ट्रेड हाउस अदील शुजा भट्ट, बिजनेस अताशी सामीरा अहमदी, बहबूद गदाली, हाफिज मोहम्मद उस्मान शफीक और चीफ ऑफिसर MCL शाहिद अब्बास काठिया भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मेहमानों को यादगारी सोवेनियर्स और शील्ड्स भी पेश की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर दुर्र नायाब के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मुस्तकबिल के मनसूबों और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान मेन बुलेवार्ड और CBD पंजाब जंक्शन पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। CEO इमरान अमीन ने CBD NSIT सिटी, CBD वर्कटेक्स के फिनिशिंग वर्क्स और CBD वॉक पर जारी काम का भी जायजा लिया। पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना था CBD पंजाब के तमाम मंसूबे आलमी मयार के मुताबिक तेज़ी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि मंसूबों की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाए और हर मरहले पर मयार को यकीनी बनाया जाए। पंजाब में रवा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के बजट पर नजरसानी के बाद तालीम और सेहत के शोबों के फंड्स में 35 अरब की नुमायां कमी कर दी गई है। स्कूल एजुकेशन का बजट 100 अरब रुपए से कम होकर 94 अरब रुपए रह गया। इसमें से 6 अरब रुपए दिगर महकमों को मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के बजट में 4 अरब रुपए की कमी की गई है। हेल्थ एंड पॉपुलेशन सेक्टर को सबसे बड़ा झटका देते हुए इसका बजट 86 अरब रुपए से कम करके 61 अरब रुपए कर दिया गया, जिससे इस शोबे के तरक्याती फंड्स में 25 अरब रुपए की कमी वाक़या हुई। ज़राए के मुताबिक PND बोर्ड की जानिब से की गई इस नजर सानी के नतीजे में तालीम और सेहत के तरक्याती मनसूबों के मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत ने बाज़ दीगर शोबों में बजट में इजाफा भी किया, जिनमें अर्बन डेवलपमेंट और रोड सेक्टर के मनसूबे शामिल हैं। रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के आला सती वफ्द का सदर नसार चौधरी की सरबराही में लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम अरमान सहगल से मुलाकात की। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल, कारोबारी औकात कार में आयद पाबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वक्त में उस्मान अशरफ, अमार मोहसिन, इमरान एजाज, अहमद शफीक, रज़ा अहमद, फवाज यूसुफ, हारून मन्नू समेत दीगर नुमाया कारोबारी शख्सियात शामिल थीं। वक्त ने कहा कि मौजूदा कारोबारी औकात कार की पाबंदियाँ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। रात 10 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करने के अहकाम का मतलब अमली तौर पर यह है कि कारोबार शाम 9 बजे ही खत्म हो जाता है। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि अक्सर पॉलिसी फैसले स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर किए जाते हैं, जिससे न सिर्फ कारोबारी माहौल गैर यकीनी का शिकार होता है बल्कि सरमायाकारी की हौसला शिकनी भी होती है। सदर विमेन चैम्बर फलाहत इमरान का जॉग एडवांस्ड ट्रेनिंग हब का दौरा। मनशियात के बढ़ते रुझान और खातन की स्किल्स डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फलाहत इमरान ने ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का दौरा किया, जहां मुआशरे खासूसन खवातीन में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान और खवातीन के लिए स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम समेत दीगर अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वाइस चेयरमैन ड्रग एडवाइजरी सईद मोहसन ने इदारे की जानिब से अब तक किए जाने वाले इकदाम पर ब्रीफिंग दी। फलाहत इमरान ने कहा कि मनशियात का फैलाव न सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि खवातीन के लिए भी एक संगीन चैलेंज बनता जा रहा है, जिसके सद्दबाब के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। सीनियर नायब सदर फायजा नबील का कहना था कि मुआशरती जिम्मेदारी के तहत इस मसले के हल के लिए मुश्तरका इक़दामात करना होंगे। के रिलीफ खत्म, महंगाई का ग्राफ ऊपर ही ऊपर। एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया महंगी, डबल रोटी, घी और कुकिंग ऑयल सब कुछ महंगा हो गया। अंडे, चिकन और मटन के दाम भी बढ़ चुके हैं। महंगाई की शरह 12.16 से बढ़कर 13.98% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने होश उड़ा दिए।
शहरी महंगाई की चक्की में पिसने लगे। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 13.98% पर पहुंच गई। गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 12.16% रही। विफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 19 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। 9 अशिया सस्ती और 23 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में आलू 3.13% महंगे हुए। अंडे, मटन, चिकन, घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। डबल रोटी 0.91 और कुकिंग ऑयल 0.69% महंगा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते टमाटर 27.65 और प्याज 9.35% सस्ते हुए। डीजल, एलपीजी, आटा, चीनी की कीमतों में भी कमी हुई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 0.33% की कमी हुई। सरकारी अखराजात में इस्लाहात की तैयारी सिर्फ मौजूदा और फ़आल आसामियों के मुताबिक बजट मिलेगा। गैर ज़रूरी आसामियों पर अखराजात महदूद किए जाएंगे। दूसरी जानिब महकमा सेहत में ठेकेदारी निज़ाम राज करने का फैसला किया गया है। 11,000 के करीब खाली असामियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होंगी। ग्रेड 1 से 16 तक की असामियों पर पाबंदी आयद हो गई है। सरकारी अखराजात में कमी की जाएगी। आइंदा बजट सिर्फ मौजूदा और फाल आसामियों के मुताबिक मुख्तस किया जाएगा। गैर फाल और गैर जरूरी पोस्टों पर अखराजात महदूद किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अखराजात में बड़ी इस्लाहात की तैयारी कर ली। महकमा खजाना ने BPS 1 से 22 तक तमाम आसामियों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तमाम महकमों से मंजूर शुदा, पुरशुदा और खाली आसामियों की तफसीलात मांगी गई हैं। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद सरकारी वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल को यकीनी बनाना और माली नज़्मो ज़ब्त को बेहतर बनाना है, ताकि महकमों के ढांचे को हकीकत के मुताबिक रखते हुए बजट की मुनसिफाना तकसीम की जा सके। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने महकमा सेहत में बड़े पैमाने पर खाली आसामियों के खात्मे का फैसला करते हुए ग्रेड 1 से 16 तक की 10,909 पोस्टें खत्म कर दी हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक खत्म की गई आसामियों में टेक्नीशियन, असिस्टेंट, जूनियर कलर, ड्राइवर, नाइब कासिद, वार्ड सर्वेंट समेत लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डिस्पेंसर, वैक्सीनेटर और दीगर फील्ड स्टाफ शामिल हैं। ये आसामियां सूबे के मुख्तलिफ अजला के सरकारी अस्पतालों, बुनियादी मराकिज सेहत और देही मराकिज सेहत में खाली पड़ी थी, जिन्हें खत्म कर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक इस इक़दाम से देही इलाकों में बुनियादी सेहत सहूलियात मजीद मुतासिर होने का खदशा है, जबकि नई भर्तियों के मौके महदूद होने से बेरोजगारी में इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। सीनियर लीगी रहनुमा अमर सुहेल ज़ियाबट की जानिब से गार्डन टाउन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इलाका मकीनों के मसाइल सुने और जल्द हल की यकीन दहानी करवाई। खुली कचहरी दफ्तर PP 161 गार्डन टाउन में मुनाकिद हुई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इलाका मकीनों ने सीवरेज, वाटर सप्लाई और टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर तनवीर बुखारी, ज़ारा मलिक, आजम घुरकी और मखदूम मुमताज़ भी मौजूद थे। हादी यूसुफ, नसीर कम्बोर, डॉक्टर मोहम्मद रियाज, कौसर कमाल भट्टी और राना अवैस समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की। उमर सुहेल ज़ियाबट ने मुतल्लिका इदारों से राबिता करके मसाइल के फौरी हल का वादा किया है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफ अल मलूक खोखर की जानिब से खोखर पैलेस लाहौर टाउन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। उन्होंने हल्के की आवाम से मुलाकात करके मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी करवाई। खुली कचहरी में शहरियों ने अपने इज्तिमाई और इनफरादी मसाइल सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर के सामने पेश किए। सैफ अल मलूक खोखर ने मौके पर मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर मलिक उमैर सैफ खोखर, मतीउर रहमान खोखर, मलिक काशिफ हुसैन खोखर और मलिक फैसल अशरफ खोखर भी मौजूद थे। रफाकत रियाज, मलिक अब्दुल रहमान, हमीद भट्ट, नवाब आबिद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आजम, मोहम्मद रमजान और आयशा तबासुम समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की। शुरा का कहना था कि खुली कचहरी अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए एक मौसर जरिया है। NA 123 और PP 158 में शेख खलील वाले रास्ते का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लिद्धर ने किया, जबकि इलाका मौजूदीन भी मौजूद थे। यूनियन काउंसिल 197 धिल्लुकी के मौजा धिल्लु किला में शेख खलील वाले रास्ते की तामीर का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। तकरीब में राना अरशाद, शेख खलील, शेख शफकत, मलिक शहबाज, चौधरी अशरफ, खालिद भट्टी, नईम रहमानी और याहिया भट्टी समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। अहले इलाका ने मंसूबे को खुशाइंद करार देते हुए MPA का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि इस रास्ते की तामीर से आमदरफ्त में नुमाया बेहतरी आएगी। MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लिद्धर ने इस मौके पर मजीद तरक्याती काम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है।
پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز الائنس قائدین نے دل محمد روڈ کا دورہ کیا، قائدین کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وقت میں مرکزی صدر وقار علی، چیئرمین نبیل محمود طارق، سینئر وائس چیئرمین راجہ عمران، سینئر نائب صدر ملک عرفان سلطان، سیکرٹری جنرل احمد بخاری، فائنانس سیکرٹری عبداللہ چودھری، صدر کینٹ بورڈ چودھری ارشد شریک تھے۔ شیخ رفاقت، شیخ عمران، اسامہ اشرف، شفیق امبو سمیت لاہور بھر کے قائدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر دل محمد روڈ کے جنرل سیکرٹری رانا سعید سمیت تمام عہدیداروں نے قائدین کا بھرپور استقبال کیا اور گلپاشی بھی کی گئی۔ صدر وقار علی کا کہنا تھا کہ 2.5 سال پہلے جب پیپٹما کی بنیاد رکھی گئی تھی تو لاہور کی 6 مارکیٹس پیپٹما کا حصہ تھیں۔ اب لاہور کی 57 مارکیٹوں سمیت پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ، لاہور ریئلٹرز ایسوسی ایشن، ٹمبر ایسوسی ایشن، گلاس ایسوسی ایشن سمیت متعدد ایسوسی ایشنز پیپٹما کا حصہ ہیں۔ تمام قائدین نے اپنے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ دن رات تاجروں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پیپٹما کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ہارون اختر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن سے رجسٹرار ڈاکٹر افضل اور سمیڑا سے جی ایم جڈرا اینڈ سسٹینیبلٹی شہریار طاہر نے دستخط کیے۔ تقریب میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کی جانب سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے فروغ کے لیے اسٹالز لگائے گئے۔ گلاب دیوی ٹیچنگ اسپتال میں آنکھوں کی بیماری کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک کی قیادت پروفیسر محمد ارشد نے کی، جبکہ شرکاء نے بینرز اٹھا کر عوام میں شعور اجاگر کیا۔ آگاہی واک میں عابد علی ہاشمی، ڈاکٹر محمد اقبال، پروفیسر ظہیر اختر اور پروفیسر وسیم شفقت سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔